ये जो अखंड भारत आप देखते हैं, ये भारत अखंड बनने में यूं ही नहीं बन गया। इसमें भारतीय सेना, राजनीतिक नेतृत्व, सरदार पटेल का अविस्मरणीय योगदान, दूरदर्शी सोच, भारतीय सेना, बीपी मेनन जैसे लोग थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों ने आज़ाद कर दिया तो 565 देसी रियासतों के सामने तीन विकल्प थे, या वो भारत में मिलें, या पाकिस्तान में मिलें, या स्वतंत्र रहें। भारत के सामने देसी राजाओं को एकजुट करके भारत के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराना कोई आसान काम नहीं था। वैसे तो 6 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन 47 में 546 ऐसी देसी रियासत थी जिन्होंने हस्ताक्षर करके स्वेच्छा से वो शामिल हो गए थे। हालांकि उनको मान मनोबल भी करना पड़ा, ये बात अलग है। 6 देसी रियासत में दो ऐसी रियासतें और थीं जिनमें नानुकुर के बाद शामिल हो गई, जिसमें त्रावणकोर की रियासत जिसमें बलराम वर्मा महाराजा थे, जोधपुर की रियासत जिसमें हनुमंत सिंह जो है राजा थे, ये शामिल हो गई। फिर 4 ऐसी देसी रियासतें जिसमें हैदराबाद की उस्मान अली खान साहब की निजाम वाली रियासत, जिन्होंने स्वतंत्र होते ही, भारत के स्वतंत्र होते ही पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दी थी। हालांकि ऑपरेशन पोलो चलाया देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उन्होंने फिर समर्पण कर दिया और 48 में वे भी शामिल हो गए। 48 में गुजरात के जो काठियावाड़ वाला इलाका है, जूनागढ़, वहाँ के महावत खान तृतीय, जिन्होंने भी पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दी थी, और वहाँ पर अधिकांश आबादी हिंदू थी, हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया। बाद में जनमत संग्रह हुआ 1948 में, 99% लोगों ने भारत के पक्ष में कहा, तो वो भी जूनागढ़ शामिल हुए। तीसरी रियासत थी कश्मीर, अर्थात जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की इस रियासत के राजा थे, हिंदू राजा थे, वहाँ पर आबादी अधिकांश मुस्लिम थी, राजा हरि सिंह। हरि सिंह के सामने स्थिति ये थी कि वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, न भारत में। वो स्टैंड स्टिल अर्थात यथास्थिति समझौता चाहते थे भारत एवं पाकिस्तान से कि दोनों हमें स्वतंत्र रहने दें। अब दोनों देश भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए, उसकी वैश्विक सीमा को देखते हुए, दोनों देश इस पर जम्मू कश्मीर पर कब्जा चाहते थे, लेकिन राजा नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान से जब आर्थिक नाकाबंदी और पाकिस्तानी सेना के रूप में जो जो वहाँ के कबायली